आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, खाली है। चलिए देखिएगा टाइप 2 जरा सा ध्यान दीजिएगा। बोले थे कि एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, जिनको कुछ नहीं भी आता है वो भी सीख जाएंगे, बोले थे। अब इससे भी बेसिक जाने की जरूरत है? नहीं ना, इससे भी बेसिक सीखने की कोई जरूरत नहीं। अब जरा सा यहां ध्यान दीजिए। देखिए पीछे क्या पढ़े, पहला टाइप 1 में क्या पढ़े, अनुपात दिया रहे हर कैल्शियम से गुना करना, बस समझना है खाली। लेकिन यहां देख रहे हैं अनुपात कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यहां सीखना। यहां देखिए चलिए देखिएगा, ए का देल है, देखिए नीचे हम लिख रहे हैं, का मतलब क्या होता है जे बता दीजिए, गुना होता है यानी 3/5। यहां बी का कितना देल है जे बता दीजिए, बी का 8/7 देल है, यहां तक आपको पता है। अब इसको क्या कीजिएगा, वहां तो देल था, अकेले देल था, अनुपात में देल था, पहले इसको अनुपात में लाना है, चाहे जैसे लाइए। अब अनुपात में अगर आ जाता तब क्या पढ़े कि अनुपात में दिया रहे हर कैल्शियम से गुना करना। लेकिन अनुपात लाने के लिए यहां 2 प्रोसेस है, सीखिएगा। 3/5 है तो आप उलट के लिख दीजिए 5/3, यहां 7/8। पहली प्रोसेस ये, अनुपात में आ गया तब तो आगे का बन जाएगा। लेकिन दूसरी चीजें हम बता रहे हैं, आपका दिमाग में आ रहा है कि अगर ऐसे 3/5 को 5/3 लिख दिए, 8/7 7/8 लिख, बराबर से क्या आ गया, अनुपात में आ गया। अनुपात के लिए क्या पढ़े, हर कैल्शियम से गुना कर। तो आप बता दीजिए एलसीएम कितना आएगा, 24, यानी यहां भी 24 से गुना करेंगे और यहां भी 24 से। अब काटिए, आपकी उत्तर आ गया। 3 से कितना बार में, 8 बार में, 8 पचे 40। अब जरा बता दीजिए 8 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और सत्य। अब 40 21 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए, 40 21 कहीं आ रहा है, यानी बी वाला उत्तर, सब में बीए वाला आ रहा है जी, शुरू से बना रहे हैं सब बीए आ रहा है। यहां तक तो समझ आ गया। लेकिन एक प्रोसेस और जरा सा बताते हैं, यहां कुछ बाकी है। अब ये तो क्वेश्चन था, यहां से यहां लिखने में कोई फर्क रहा नहीं ना। लेकिन आप कहें कि बराबर से अनुपात में लाएं, ऐसे बदलें, ऐसे ना बदलें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर बदलें। लेकिन हम कहें लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट भी। देखिए 8/7 है तो कितना लिखेंगे, 8/7 रहेगा, और यहाँ 3/5 है, जे 3 कितना रहेगा, 5 रहेगा। यहां तक सही है? उधर किधर देख रहे हैं, पढ़ना है तो शांति से पढ़िए। यहां देखिए 8/7 है और यहां कितना, 3/5। ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए, ए भी अनुपात में आ गया। अब समझ में आया? एक पहला प्रोसेस बराबर से अनुपात में लाने के लिए क्या करना, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये भी प्रोसेस सही है, अनुपात में आ। दूसरा प्रोसेस ये भी है कि ए वाला बी के लिए और बी वाला ए के लिए, ये भी सही है। अब इसको भी हर कैल्शियम से गुना कीजिए, कितना आएगा, 35 आएगा। तो यहां भी 35 से गुना कीजिएगा और यहां भी 35 से गुना कीजिएगा। काटिए, 7 से 5 बार में जी, 8 पचे 40, 5 से 7 बार में सत्या। उत्तर देख लीजिए, दोनों में कोई दिक्कत रहा, दोनों सेम रहा। अब आप एक बात सीख गए कि बराबर अगर रहेगा तो ऐसे भी पलट सकते हैं, या तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब बन जाएगा ऐसा, या फिर से बताएं, नहीं ना? तो दूसरा आप बना के देख लीजिए, दूसरा जरा बनाइए। अच्छा डायरेक्ट नीचे वाला क्वेश्चन आ गए थे, हाँ देखिए यहां पे बता देते हैं, ये पूरे आसान है। पहला क्वेश्चन यहां से था, बता दिए वहां से। चलिए कोई दिक्कत। देखिए ऐसा देल है 5a और 7b न देल है, तो जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए। तो आप बताइए यहां देल है कितना, 5a और 7b। यहां सीखना तब देखिए ए और बी का रेशियो कितना लिखिएगा जी बताइए। ये बराबर देल है, अब बराबर से किस चीज में लाना, अनुपात में लाना। तो हमने कहे कि ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए, ये भी क्या है, सही है। पहला प्रोसेस तो यही बताएं कि ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए। दूसरा जरा आ जाइए, यहां कहें कि 5a देल है
7b दे ले। तो अनुपात लाने के लिए दूसरा चीजें हमने क्या बताया कि 5/1 नहीं कुछ दिख रहा है तो एक झलक रहा है कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी 1 से कोई फर्क नहीं पड़े। तो आप बताइए 5/1 तो 1 कितना होगा 5, ये 7/1 तो ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि अनुपात में लाने के लिए। अब हर के एलसीएम से गुना कीजिए, कितना आएगा 35, यहां भी कितना आएगा 35, काटिए 5 से 7 बार में और 7 से कितना बार में 5 बार, यानी 7:5 आएगा, बढ़ा जाए। अब बता दीजिए कि ऐसे बनाना ऐसे है लेकिन सीखना ऐसे भी है, बात आया समझ में, नहीं आया? यहां बराबर रहेगा, ए वाला बी के लिए बी वाला ए के लिए। कहीं ऐसे बन ही गया था, ऐसे क्यों बनाए, ऐसे क्या जरूरी है? जब बटा में दिया हुआ रहेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। दोनों मेथड समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़िए। तब दूसरा का उत्तर दे दीजिए खटाखट, दूसरा जरा दे दीजिए, अभी जरा सा देखिए दूसरा का उत्तर दीजिए जल्दी। नहीं है बनेगा, देखिए यहां देल कुछ नहीं लिखा हुआ मिस्टर, यहां देखिए ऐसा देल है, 1 का 1/5 लिखने में कोई दिक्कत है नहीं ना, गुना करेंगे तो a/5 ही होगा। यहां बराबर देल है, बराबर दे दिए। b का लिख सकते हैं 1/9। अनुपात लाने के लिए दो प्रोसेस हमने बताए कि बराबर से कभी भी अगर अनुपात लाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात हमने लिख दी, या तो ए वाला बी के लिए बी वाला ए के लिए, या तो फिर 1/5 को 5/1 तो 5 होगा, 1/9 को 9/, ये प्रोसेस देखिए इसमें आसान हो गया, उसमें हार्ड हो रहा था। दूसरा क्या बताएं कि अनुपात लाने के लिए ए वाला बी के लिए बी वाला ए के लिए, एक बार ऐसे भी पलटेंगे तो उत्तर वही आएगा और ऐसे भी पलटेंगे तो उत्तर वही आएगा, साफ चीजें बताना चाह रहे हैं। देखिए अब 1/5 है तो इधर हो जाएगा 1/9 और 1/5, अगर लेफ्ट राइट उल्टेंगे और या तो ऊपर नीचे उल्टेंगे जैसे। अब हर कैल्शियम बताइए कितना होगा 45 होगा, तो यहां भी कितना से 9 से 5 बार में 5 से कितना बार 9 बन जाएगा। दोनों चीजें समझ आ गया। अब इससे बेसिक लगेगा कि नहीं समझ आ रहा है, तो इससे बेसिक और कहां जाना है, 15 क्लास पास करके आ गए हैं, ग्रेजुएशन तो सबका हो गया, अब एरा से बेसिक और कहां लेके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए। चलिए दूसरा तीसरा जरा आप आ जाइए, तीसरा देखिए, तीसरा दोनों मेथड से आप बना के देख सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं दोनों, पहले ही बराबर में दे ले, ये तो पता लग रहा है, बराबर से अनुपात में दोनों मेथड में कुछ बातें नहीं रहा, हमने अनुपात दे दी। अब देखिए कि हमने कहे 1/3 तो उल्टेंगे ऊपर नीचे भी, तो 3/1, यहां देख रहे हैं 1/5 तो 5/1। अब 1 से भागा देने से कोई फर्क पड़ता है, 3/1 का मतलब कितना 3, 5/1 का मतलब 5, 3:5 जहां आपकी उत्तर आ जाए जहां आप लगा दीजिए। लेकिन दूसरा चीजें क्या बताएं कि ए वाला बी के लिए बी वाला ए के लिए, तो 1/5 है तो इधर क्या करेंगे, अगर लेफ्ट राइट वाला रहेगा ना तो वही वाला उलट के छाप देना, और अगर ऐसे उलटना है तो 1/3 3/1, 1/5 5/1। ऐसे बनाना है तो क्या करना है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। 1/5 यहां कितना होगा 1/3। अब इसमें भिन्न में कभी भी अनुपात में ऐसा आ जाए, भिन्न में फ्रैक्शन में आ जाए तो हर कैल्शियम से गुणा करना, सिंपल सी चीज। अब बता दीजिए कितना होगा, एलसीएम तो 15 होगा जी, तो यहां भी 15 से यहां भी 15 से, यहां तक सही है। चलिए जरा सीखिएगा, 5 से 3 बार में, 3 से, उत्तर दोनों से सेम आया कि नहीं। अब लग रहा है कि और बेसिक से बताना चाहिए, नहीं ना, इससे बेसिक और कहां जाना, समझ आएगा। रेशियो दोबारा जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार जो चैप्टर यहां पढ़ लीजिएगा एग्जाम में छूटेगा नहीं, कभी नहीं। देखिए दूसरा से बात करते तो बात हो जाता कि सेट कहीं, सेट तो यहीं लगा रहे हैं, कल होकर सेट में नहीं बनेगा तो हमरे बोलिएगा कि सर देखिए पढ़ाएं और आज ही नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज जरूर लगेगा कि हाँ ऐसा सर पढ़ा दिए, और आप नहीं कंप्लीट कीजिएगा तो कैसे बनेगा,
कंप्लीट तो आप ही को करना है। 3 4 जरा देख लीजिए, देखिए 4 यहां देखिए कुछ नहीं दिया गया। अनुपात में लाने के लिए पहला प्रोसेस हमने क्या बताया कि ऐसे चेंज करना है, 1/7 तो 7/1, 1/11 तो 11/1। यहां तक सही है। अब बता दीजिए कि अगर भिन्न में यहां कुछ देल है नहीं ना, 7/1 का मतलब 7, और यहां 11/1 का मतलब 1 से भाग देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रोसेस क्या बताए कि आप अनुपात ही लिख दीजिए, लेकिन x वाला y के लिए, y वाला x के लिए। तो आप बताइए 1/11 देल है तो राइट साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड में 11, और यहां देख रहे हैं 1/7 देल है जो उस साइड चला जाएगा। अब भिन्न में आ गया तो क्या करना है, जब कभी भी ऐसा भिन्न में आ जाए हर के एलसीएम, कहिए यहां क्यों नहीं गुना किए, यहां 1 का एलसीएम तो 1 के होगा जी, तो कोई फर्क पड़ेगा एलसीएम से गुना करना, जब कट रहा है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां पे जरा सा एक लाइन ध्यान दीजिएगा कि 11/7 का एलसीएम कितना हो, 77 होगा, तो यहां भी 77 से यहां भी 77 से, तो 11/7 यानी 7:11 उत्तर आ। अब आपको मन में सवाल आ रहा है ना कि सर आप ऐसे क्यों नहीं बता रहे हैं डायरेक्ट, अगर बराबर में दिया रहे इधर गुना कर दीजिएगा 7 आ जाएगा, इधर गुना कर दीजिएगा 11 आ जाएगा, लेकिन ये अनुपात में दिया रहेगा जहां पे आपकी दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि बराबर अनुपात में। अब हम सिखा देंगे ऐसे गुना करना है, ऐसे करना है, अनुपात में रहेगा ऐसे करना। अब एग्जाम में आपको पता ही नहीं लग रहा है कि अनुपात वाला लगाना है कि बराबर वाला लगाना, इसीलिए लिख के बनाइए, बन जाएगा, उसके बाद ट्रिक अपने आप आ जाता है। चलिए 4 के बाद आप आ जाइए कितना, 5। 5 जरा अपने ट्रायल करके देख लीजिए, बन जाएगा। देखिए ये तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन देखिए सिर्फ ये बताए ना 5 तो शुरू में बताए, लेकिन देख लीजिए थोड़ी अगर दिक्कत है तो। ये मेन सीखना यही था, ये चीजें अगर समझ, क्योंकि सब में तो एक एक देल था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दोनों मेथड से देख लीजिए, यहां बराबर देल है, यहां क्या लिखिएगा, अनुपात, यहां भी अनुपाते लिख देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब चेंज आप कैसे करना चाह रहे हैं, लेफ्ट वाला राइट के ऊपर वाला नीचे। अगर 3 5 देल है तो यहां कितना होगा, 5 3। अब 8 7 देल है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बता सकते हैं कि बराबर से अनुपात लाने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए। अब यहां देख लीजिए 3 8 का एलसीएम कितना होगा, जब अनुपात में कभी भी दिख जाए हर के एलसीएम से गुना कर, बराबर में दिख जाए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब हर के एलसीएम से गुना कीजिए, कितना आएगा, 24 आएगा। यहां भी कितना से, 24। 3 से कितना बार में, 8 5 40, एक के ऑप्शन 40 2 बार है ना, 8 3 24 7 यानी 40:21 जहां आ रहा है जहां उत्तर लगा दीजिए। लेकिन दूसरी मेथड हमने क्या बताए कि इसको क्या करना है, ऊपर वाला नीचे लिखे, जो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, ये राइट में जैसा दिख रहा है वो वैसा क्या करना है, लेफ्ट में लिख देना है, और लेफ्ट में देख रहे हैं जैसा दिख रहा है वो वैसा क्या करना है, राइट में कर देना। यानी कितना होगा, 3/5। अब देखिए दोनों में एक ही लाइन सीखना है कि अनुपात में दिया रहे, फ्रैक्शन में दिया रहे, भाग में दिया रहे, हर के एलसीएम से गुना करना है, एकदम सिंपल। तो यहां गुना कितना से होगा जी बताइए, हर का एलसीएम कितना आएगा, 35, यहां कितना से, 35 से। यहां तक सही है। अब काटिए, कटता है 7 से 5 बार में 40, 5 से 7 बार में 21, यहां तक, यानी टाइप 2 आपको समाप्त लिखना है, लिख लीजिए। टाइप 3 पे बातें करते हैं। टाइप 3 आ जाइए। चलिए अब बना के देखिए, यहां दोनों में एक लाइन का फर्क है, जरा यहां सीखिए। यहां 2 को बराबर देल था, यहां क्या देल है, 3 को बराबर देल, बस इतना ही। दोनों में से एक मेथड लगाइए, जल्दी दोनों बनेगा।